और पंजाब की फरीदकोट रियासत के आखिरी राजा हरिंदर सिंह बराड़ की 20,000 करोड़ की संपत्ति के वारिस का फैसला हो गया है। चंडीगढ़ की एक अदालत ने साफ कह दिया कि महाराज की सकूत दौलत को उनकी दोनों बेटियों में बांटा जाए। अदालत ने राजा की उस वसीयत को फर्जी करार दिया जिसके मुताबिक उनकी चलाचल संपत्ति एक ट्रस्ट के हवाले कर दी गई थी। 21 साल तक चली अदालती कार्रवाई के बाद यह फैसला आया है। पंजाब के फरीदकोट में करीब 14 एकड़ में फैला ये महल आज भले ही अस्पताल बन गया हो, मगर कभी ये फरीदकोट रियासत के बराड़ राजवंश के राजसी ठाट बाट का गवाह रहा है। कभी शाही फरमानों और मुकदमों का गवाह रहा ये महल पिछले 21 साल से खुद अदालती झंझटों में फंसा हुआ था। मामला इस शाही विरासत के वारिस का था। सवाल था करोड़ों की संपत्ति के मालिकाना हक का, जो रियासत के आखिरी महाराज हरिंदर सिंह बराड़ की मौत के बाद खड़ा हुआ। और सवाल महज अकेले इस महल का नहीं था, बल्कि देश भर में फैली करीब 20,000 करोड़ रुपए की उस संपत्ति का था जिसके मालिक कभी राजा हरिंदर सिंह हुआ करते थे। लेकिन सालों से चल रहे इस सवाल का हल अब मिल गया है। चंडीगढ़ की एक अदालत ने यह साफ कर दिया है कि 20,000 करोड़ रुपए की इस शाही संपत्ति को मरहूम महाराज हरिंदर सिंह बराड़ की 2 बेटियों के हवाले कर दिया जाए। विल को फ्रॉड साबित करना में बहुत बड़ी कामयाबी है। वो 89 से पिछले 24 साल से एम्प्लॉइज काबज होकर एक्सप्लॉइट कर रहे थे। 20,000 करोड़ रुपए की इस अकूत संपत्ति में करीब 250 साल पहले बना फरीदकोट का यह किला भी शामिल है। लगभग 10 एकड़ में फैले इस किले की कीमत करोड़ों में है। और अब जरा इस प्रॉपर्टी पर नजर डालिए। दिल्ली के दिल इंडिया गेट के पास मौजूद फरीदकोट हाउस आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का घर है। बताया जा रहा है कि इस जगह का मासिक किराया ही 17.5 लाख है और करीब 9 साल पहले हुए एक सर्वे में इसकी कीमत 1200 करोड़ रुपए आंकी गई थी। ये तो बानगी भर है। फरीदकोट के शाही परिवार की ऐसी संपत्ति देश भर में फैली हुई है। चंडीगढ़ के मनीमाजरा में 4 एकड़ में फैला 350 साल पुराना किला, हिमाचल के शिमला के नजदीक मशोबरा में 250 बीघा में फैली जमीन जायदाद, शाही ठाट की प्रतीक 18 विंटेज कार, मुंबई के चार्टर्ड बैंक की कस्टडी में रखे करीब 1,000 करोड़ रुपए के जेवरात, कुल मिलाकर शाही दौलत का एक ऐसा साम्राज्य जिस पर किसी की भी नजरें टेढ़ी होना स्वाभाविक है। और हुआ भी ऐसा ही। 1989 में जब महाराज हरिंदर सिंह की मौत हुई तो एक वसीयत सामने आई जिसमें यह दावा किया गया कि महाराजा की संपत्ति से उनकी मां, पत्नी और बेटियों का कोई हक नहीं है और इस पूरी संपत्ति को एक ट्रस्ट के हवाले किया जाए। इस ट्रस्ट के सदस्य कोई और नहीं बल्कि महाराज हरिंदर सिंह के मुलाजिम थे। इस वसीयत को चुनौती दी हरिंदर सिंह की सबसे बड़ी बेटी अमृतपाल कौर ने। उन्होंने 1992 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। 21 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें अपने पिता की संपत्ति में हक मिला। Emotionally, it is very fulfilling. Emotionally, my mother has been given her birthright back. It was never away from her, but you see how the perception of the people, especially in her hometown, with these usurpers taking place, and spreading various rumors or whatever. फरीदकोट राजघराने की राजकुमारी अमृतपाल कौर पिछले 21 सालों से इसी घर से अपनी लड़ाई लड़ रही थी। आखिरकार जीत उनकी जरूर हुई है। ये जीत सिर्फ संपत्ति की नहीं बल्कि अपने खानदानी हक की भी है। कभी राजा हरिंदर सिंह के मुलाजिम रहे गुरदेव सिंह अब महारावल खेवाजी नाम के उस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं जो अब तक इस अकूत दौलत की देखरेख कर रहा था। इनका दावा है कि महाराज हरिंदर सिंह ने पूरे होशो हवास में वसीयत लिखी थी और उसे ट्रस्ट के हवाले किया था। जाहिर है गुरदेव सिंह को अदालत का फैसला रास नहीं आ रहा। वो ये मानने को कतई तैयार नहीं कि वसीयत फर्जी है, लिहाजा वो इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का मन बना रहे हैं। नहीं, जाली वसीयत नहीं जी, जाली वसीयत नहीं, बिल्कुल वसीयत सही है, वसीयत सही है। रजिस्टर जो रजिस्टर करता है तहसीलदार के सामने मोहर लगदियां, तहसीलदार पुछदा तू वो सामने रजिस्टर विल हुई है, वो सामने टेस्टर हुई है। बहरहाल करोड़ों की संपत्ति को लेकर ऊपरी अदालत में क्या फैसला होता है ये तो वक्त बताएगा।
मगर इतना तय है कि कल तक साधारण जिंदगी को जीने को मजबूर ये शाही खानदान पल भर में ही 20,000 करोड़ रुपए का मालिक हो गया है। अमित चौधरी, चंडीगढ़, IBN 7। जरा सोचिए 20,000 करोड़ रुपए, इतनी दौलत की ईमान डगमगा जाए। जहां दौलत का इतना बड़ा साम्राज्य दांव पर हो वहां विवाद ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? और ऐसा ही हुआ फरीदकोट रियासत के आखिरी राजा हरिंदर सिंह की इस शाही संपत्ति के साथ। उनकी मौत के बाद सामने आई वसीयत ने कई ऐसे सवाल खड़े किए जिनका जवाब ढूंढने में अदालत को 21 साल लग गए। जाहिर है मामला बेहद पेचीदा था। क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में मौजूद इस घर में रहती हैं राजकुमारी अमृतपाल कौर। पंजाब की फरीदकोट रियासत के आखिरी राजा सर हरिंदर सिंह बराड़ की सबसे बड़ी बेटी। अमृतपाल कौर ने अपने पिता की संपत्ति में हक को लेकर 21 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार 25 जुलाई को चंडीगढ़ की जिला अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। अब अमृतपाल कौर अपनी बहन दीपेंद्र कौर के साथ 20,000 करोड़ की मालकिन है। अब मसला सिर्फ इतना है कि इस संपत्ति में दोनों का कितना कितना हिस्सा होगा। अब तो क्वेश्चन इतना ही आया है इस जजमेंट से कि राजकुमारी अमृत कौर को सारी प्रॉपर्टी प्राइमोजेनिट से आती है, जहां आधी आधी दोनों बहनों को आएगी। तीसरी बहन की डेथ हो चुकी। I mean, they sort of really ousted my mother from her estate, from her father's estate. So now the very fact that the courts have held that my mother is entitled to as a legal heir, that is very important for her. 20,000 करोड़ रुपए की दूसरी वारिस दीपेंद्र कौर उस ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं जो अब तक इस संपत्ति की देखरेख कर रहा था। दरअसल 1982 में बनाई गई एक वसीयत के जरिए राजकुमारी अमृतपाल कौर को संपत्ति से बेदखल किया गया और सारी संपत्ति की जिम्मेदारी ट्रस्ट को दे दी गई। इस ट्रस्ट का अध्यक्ष दीपेंद्र कौर को बनाया गया। वसीयत के मुताबिक दीपेंद्र को 1,200 रुपए मासिक सैलरी तय हुई और सबसे छोटी बहन महिपिंदर कौर को 1,000 रुपए। अमृतपाल कौर को यह कहकर संपत्ति से बेदखल किया गया कि उन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ शादी की है। इतना ही नहीं, उनकी मां और दादी का भी वसीयत में कोई जिक्र नहीं था। वसीयत के इसी पक्ष ने सवालों को जन्म दिया और अमृतपाल कौर अदालत चली गई। उन्होंने वसीयत को ये कहते हुए चुनौती दी कि राजा हरिंदर सिंह पूरी संपत्ति से उनको बेदखल नहीं कर सकते थे क्योंकि वो हिंदू कानून के तहत आने वाले संयुक्त परिवार की संपत्ति थी। अगर राजा उनसे नाराज थे तो उनकी मां और दादी का नाम वसीयत में क्यों नहीं था? पद और हैसियत को देखे बगैर सारे मुलाजिमों को ट्रस्टी क्यों बना दिया गया? महाराजा दिमागी तौर पर स्वस्थ नहीं थे और वसीयत दबाव डालकर बनाई गई थी। अमृतपाल कौर की दलील में दम था कि महाराज हरिंदर सिंह की दिमागी हालत ठीक नहीं थी क्योंकि 1991 में एक सड़क हादसे में अपने सबसे बड़े बेटे हरमोहिंदर सिंह की मौत के बाद उन्हें गहरा सदमा लगा था, जिसके बाद उनकी सेहत खराब रहने लगी। हरमोहिंदर सिंह राजा हरिंदर सिंह के 4 बच्चों में सबसे बड़े थे। राजा हरिंदर सिंह फरीदकोट रियासत के आखिरी राजा थे और 1918 में महज 3 साल की उम्र में उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया गया। वो ब्रिटिश फौज की सिख रेजिमेंट में शामिल हुए। आजादी के बाद उन्होंने फरीदकोट का विलय भारत संघ में किया। आजादी के बाद उन्होंने कारोबार में अपने हाथ आजमाए। इस दौरान उन्होंने बेतहाशा संपत्ति जुटाई और इसी के साथ वो सरकारी टैक्स अथॉरिटीज के निशाने पर आ गए। जो उनके आर्टिफैक्ट्स थे, एंटीक फर्नीचर था, एंटीक्स डिस्प्लेड थी मशोबरा पैलेस में और रॉयल हाउसेज में, वो कहते हैं वहां कुछ भी नहीं था। एज इफ Raja was not the Raja, living as a Raja, but as a poor man who can hardly make both ends meet. और प्रॉपर्टीज इतनी बड़ी थी। ऐसा माना जाता है कि राजा हरिंदर सिंह ने बाकी राजाओं के मुकाबले अपनी दौलत को बेहतर तरीके से संभाला। राजा हरिंदर सिंह विंटेज कारों के शौकीन थे, लिहाजा उनके जखीरे में रोल्स रॉयल्स समेत 18 पुरानी कारों का जखीरा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।